एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुजी कृपया हमें बताइए कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। और दोस्तों, आज मैं आपको वही कहानी सुनाने वाला हूँ जो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को सुनाई थी। और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा। गौतम बुद्ध अपने शिष्य को कहानी सुनाते हैं कि बुलंद शहर का एक राजा था और वो एक दिन घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वो एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इस दुकानदार को कल के कल फांसी की सज़ा सुना दूं। इससे मृत्यु दंड देने की मुझे बहुत इच्छा हो रही है। मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाते इससे पहले कि राजा उनसे आगे निकल गया। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदल कर आम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास जा पहुँचे। वैसे तो दुकानदार चंदन की लकड़ियाँ बेचने का काम करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि भाई, आपका काम कैसा चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत ही बुरा हाल है। लोग उसकी दुकान पर तो आते हैं, चंदन को सूंघ कर और उसकी प्रशंसा कर कर चले जाते हैं, बट खरीदता कोई भी नहीं। और उसने आगे बताया कि मैं बस इसी इंतज़ार में हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मुझसे बहुत सारी चंदन की लकड़ियाँ खरीद ली जाएं और शायद यहाँ से मेरा व्यापार अच्छा चलने लगे और मेरा व्यापार भी अच्छा हो जाएगा। मंत्री को सारी बात समझ में आ गई कि यही वो नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक बना दिया है। वह मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए उसने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियाँ खरीद लेता हूँ। उसने दुकानदार से कहा कि क्या मैं आपसे थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियाँ खरीद सकता हूँ। दुकानदार यह सुनकर बहुत ही खुश हो गया। उसने सोचा कि चलो, कुछ तो बिका। इतने समय से तो कुछ भी नहीं बिक रहा था। उसने चंदन की लकड़ियों को कागज़ से लपेटा और अच्छी तरीके से पैकिंग करके उन्हें मंत्री को दे दी। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए और राजा से कहा, महाराज, वो जो दुकानदार है उसने आपको तोहफे के रूप पर यह कुछ चंदन की लकड़ियां भेंट की है। यह सुनते ही राजा बहुत ही खुश हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि यार, मैं मन ही मन उस दुकानदार के बारे में क्या गलत सोच रहा था। उसने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया। उसने बहुत ही अच्छी तरह से उसको सूंघा। उसमें से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ज़्यादा खुश हो गए और राजा ने दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों से सोने के सिक्के भिजवाए। उसी आम जनता का रूप लेकर मंत्री अगले दिन सोने के सिक्कों के साथ दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार बहुत ही खुश हुआ। उसने सोचा कि मैं राजा के बारे में कितनी गलत बातें सोच रहा था। राजा तो बड़े ही दयालु हैं। और यहीं पर गौतम बुद्ध ने वो कहानी ख़त्म कर दी। यह कहानी जब ख़त्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि अब आप बताइए कि कर्म क्या होता है। शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम करते हैं वही कर्म है। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं।
गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद यह कहा कि आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आप अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लेते हैं तो आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा ही होता है और वो हमेशा होता ही रहेगा। इसीलिए मैं भी कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छा सोचने लगेंगे तो दूसरे भी आपके बारे में अच्छा सोचने लगेंगे। और अगर आप चाहें कि गौतम बुद्ध की ये बातें और लोगों तक पहुँचें तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, दूसरे के साथ भेजिए। ठीक है, धन्यवाद।